नारायण 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 नारायण। आज का विषय है वज्रलेप पाप एवं भागवत द्रोह कैसे होता है। प्रति मनुष्य इस विषय को ध्यान से समझे। मेरे बंधुओं, वर्तमान सनातन संस्कृति में कारण क्या है कि आपसी राग द्वेष और एक दूसरी जाति के प्रति द्वेष भाव एवं धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास प्रेम कम होता जा रहा है। इसका मूल कारण क्या है? विचार करो मेरे बंधुओं। हमारी सनातन संस्कृति में वज्रलेप पाप कहा गया है और भागवत द्रोह कहा गया है। इस विषय में न तो वर्तमान में मत मतांतर के संप्रदाय विशेष के लोग कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं भागवत द्रोह कर रहे हैं। और जो वर्तमान में धर्म का प्रसार करते हैं वही लोग वज्रलेप पाप कर रहे हैं। वज्रलेप पाप कर रहे। मेरे बंधुओं, वज्रलेप पाप और भागवत द्रोह दोनों एक ही बात है। वर्तमान समय में आप किसी धर्म विशेष, संस्था विशेष, संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए हो और एक दूसरे संप्रदाय विशेष की निंदा करते हो। जैसे अनेक मत मतांतर के लोग मूर्ति पूजा का खंडन मंडन करने में लगे हुए हैं। ये उनका भागवत द्रोह है। भागवत द्रोह अपने मार्ग का अनुसरण करे, भगवत प्राप्ति करे, भगवत साक्षात्कार करे। इससे तो उनकी मंजिल और मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो अपने मार्ग का अनुसरण न करके मूर्ति पूजा आदि दूसरे के मत का खंडन मंडन करने में लग जाते हैं। चाहे किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, वो भागवत द्रोह कर रहा है, ईश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा है और भगवान परमात्मा उसे क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी की श्रद्धा के विरुद्ध पाप कर रहा है। और वज्रलेप पाप, मेरे बंधुओं, हम जिस संस्था विशेष, सनातन संस्कार विशेष, धर्म विशेष से जहां जहां जुड़े हुए हैं, यदि हम धर्म का काम करते और झूठ छल कपट बेईमानी रिश्वतखोरी धोखाधड़ी शराब मांस इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों का सेवन भी करते। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, लेकिन रामायण पढ़कर यदि हम शराब मांस इत्यादि झूठ छल कपट बेईमानी इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों का त्याग नहीं करते, तो वहां उस रामायण को पढ़ने से भी वज्रलेप पाप होगा। वज्रलेप पाप। जैसे मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के आपने गलत सोच पैदा कर ली। मानव मात्र के लिए यह संदेश है कि यदि आप अच्छे धार्मिक स्थल पर जाते हो तो अपने मन वचन और कर्म से शुद्ध और बुद्ध बन के रहो, तब तो वहां मंदिर में भगवत दर्शन करने से आपको भागवत लाभ होगा। अन्यथा यदि वहां जाकर भी आपने काम क्रोध मद लोभ को पाल रखा है, उसके वशीभूत है, तो आप वज्रलेप पाप, यानी एक दुष्ट आदमी बाजार में पाप करता है और एक धर्मात्मा आदमी यदि धार्मिक स्थल विशेष, धार्मिक संस्था विशेष में बेईमानी इत्यादि करके लोभ काम क्रोध पाल करके यदि पाप कर रहा है, क्योंकि स्वयं का पाप स्वयं जानता है। बाबा जी स्वयं को पूरा जानते हैं कि मैं कितना कामी हूं, कितना लोभी हूं। यदि बाबा जी कामी लोभी है तो बाबा जी नरक में जाएंगे ही नहीं, वज्रलेप पाप लेकर जाएंगे, साथ में वज्रलेप पाप। ऐसे ही हम धार्मिक संगठन विशेष का कोई काम करते हैं और धार्मिक संगठन विशेष में यदि हम बेईमानी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी इत्यादि दुष्कृत्य कर्म कर रहे हैं,
तो मेरे बंधुओं वज्र लेप पाप लेकर जाएंगे। बड़े बड़े धार्मिक ट्रस्ट है, बहुत बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों का प्राप्त करते हैं दान में, और दान का भोग करते हैं। ऐसे दान प्राप्त करके पुण्य कमाने वाले व्यक्ति विशेष दान का यदि भोग कर लिया तो वज्रलेप पाप साथ में लगेगा, ब्याज में लगता है ये वज्रलेप पाप। जिस तरह से पाप का ब्याज होता है वज्रलेप पाप। इसलिए बड़े भयानक कष्टों से बचने के लिए, सनातन संस्कारों को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए मेरे बंधुओं सत्य में स्थित हो जाओ। आज हमारी सनातन संस्थाएं जितनी भी है, यदि हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में आस पड़ोस के दीन दुखियों की सहायता में यदि धन का सदुपयोग करने का मार्गदर्शन करे तो मेरे बंधुओं सनातन संस्कारों से हम बहुत ही विलक्षणता को प्राप्त होंगे, और प्राणी मात्र के हित में रहना हमारी सनातन संस्कृति का संस्कार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मेरे बंधुओं, इसलिए सनातन धर्म के लिए मैं संदेश देता हूं कि जहां भी आप जिस क्षेत्र विशेष में धर्म का पुण्य का कार्य कर रहे हो, वहां पर सत्य और ईमानदारी से कर्तव्य पथ का पालन करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यदि हम किसी धार्मिक संस्था विशेष, मंदिर विशेष, या हम बहुत बड़े कथाकार हैं तो काम क्रोध मद लोभ के ग्रस्त हैं, तो बाबा जी को भी भयानक नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो जाओ और प्राणी मात्र के हित में रत होकर जहां जिस क्षेत्र में धर्म विशेष के क्षेत्र में जुड़े हुए हो वहां 100% सत्यता और पारदर्शिता से कर्तव्य कर्म का पालन करोगे, तब तो मानव जीवन की सफलता है। चाहे वो भले मंदिर का पुजारी हो, चाहे किसी संस्था विशेष का अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष हो, यदि धन का सदुपयोग हो रहा है तो सदगति होगी, और धन का दुरुपयोग हो रहा है तो दुर्गति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः अपनी पहचान आप करो, स्वयं से ज्यादा दूसरों को हम नहीं जानते, इसलिए स्वयं की जांच करके स्वयं को सत्य में स्थित कर लो, यही मानव जीवन की सफलता। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम।